राज्य के 8 जनपदों में बृहस्पतिवार को भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अन्य 5 जनपदों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने चमोली, पौड़ी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल और उधमसिंह नगर में बारिश का रेड अलर्ट और उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून, हरिद्वार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया, सभी जिलों में बिजली चमकने और तेज गर्जना के साथ कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश की संभावना है। भारी बारिश के बीच पुलिस कप्तान दलीप सिंह कुंवर ने सभी थाने चौकी प्रभारियों को हाई अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए थाने और चौकियों में बचाव कार्य के लिए जरूरी सामानों को भी एकत्र करने को कहा। साथ ही क्षेत्र में हर वक्त गश्त करने के निर्देश भी पुलिस कप्तान ने दिए हैं। वहीं भारी बारिश की संभावना को लेकर अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं। कई जनपदों में स्कूल भी बंद हैं। प्रदेश में जनपद बागेश्वर के विभिन्न क्षेत्रों में धान रोपाई का कार्य जोर शोर से चल रहा है। मंगलवार को बिलौना में धान की रोपाई कर रही महिलाओं के साथ जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने भी हुड़किया बॉल के साथ धान की रोपाई की। इस दौरान जिलाधिकारी को अपने बीच पाकर महिलाएं काफी खुश नजर आई। हुड़किया बॉल के साथ धान की रोपाई उत्तराखंड की एक पुरानी परंपरा है। जनपद के कुछ स्थानों में आज भी इसका निर्वहन किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि उत्तराखंड में लोकगीतों की समृद्ध परंपरा रही है। हुड़किया बॉल इसमें प्रमुख माना जाता है। उन्होंने कहा, खेती और सामूहिक श्रम से जुड़ी यह परंपरा जीवंत रहे, इसका बीड़ा सभी को उठाना होगा। उन्होंने कहा कि कुमाऊं के लोक का अतीत अत्यंत समृद्ध रहा है। लोकगीतों के ही कई आयाम हैं। लोकगीतों को इतने सलीके से तराशा गया है कि इसमें जीवन का सार दिखता है। अपनी पुरातन विरासत को संरक्षित करने और उसे नई पीढ़ी तक ले जाने का प्रयास सभी को करना चाहिए। जिलाधिकारी ने हुड़िया बॉल के साथ धान की रोपाई को अपना पहला अनुभव बताते हुए इसे आनंदित करने वाली संस्कृति बताया। उन्होंने कहा, युवाओं के साथ ही प्रवासियों को भी इस प्रकार के आयोजनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। इससे जहां एक ओर हुड़किया बॉल जैसी पारंपरिक संस्कृति को बल मिलेगा, वहीं हुड़का वाद्य यंत्र बजाने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रदेश में दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर शंकराचार्य चौक के पास दर्दनाक हादसा हो गया। डाक कावड़ियों के वाहन ने एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में पिता और बेटी समेत 3 की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बाइक सवार युवक की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने डाक कावड़ियों के वाहन को कब्जे में ले लिया है। पुलिस के अनुसार रोहित कुमार उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम फीना, चांदपुर, बिजनौर, उसकी पत्नी पूजा और 1 साल की बेटी माही और नानी उर्फ पुष्पेंद्र उम्र 22 वर्ष, पुत्र चरण सिंह, निवासी अहमदपुर, निंगुवाला, छजलेट, मुरादाबाद सिटकुल की एक फैक्ट्री में काम करते थे और रावली महदूद में किराए के मकान में रह रहे थे। मंगलवार की देर रात वे मोटरसाइकिल से बिजनौर की तरफ लौट रहे थे। जैसे ही वह शंकराचार्य चौक के पास पहुंचे, डाक कावड़ियों के छोटा हाथी वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर लगने से चारों लोग नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों ने तुरंत घायलों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भिजवाया। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने नानी उर्फ पुष्पेंद्र, रोहित और माही को मृत घोषित कर दिया, जबकि पूजा का उपचार चल रहा है। थाना प्रभारी नितेश शर्मा ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। राज्य उत्तराखंड के हल्द्वानी में रिश्तेदारों ने ठग के साथ मिलकर अपने ही रिश्तेदार को चूना लगा दिया। देसी घी की डीलरशिप देने के नाम पर हजारों की धोखाधड़ी कर ली गई। अब आरोपी चंपत बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस को सौंपी तहरीर में पश्चिमी खेड़ा गोलापार निवासी राजीव कौशिक ने कहा है कि बीती 16 अक्टूबर को उसका रिश्तेदार अजय गौड़, निवासी आदर्श कॉलोनी, काठगोदाम, एनके विश्वास, पुत्र शिशिर विश्वास, निवासी बंगाली कॉलोनी, जोधपुर, राजस्थान को उसके घर लाया। एनके विश्वास ने स्वयं को गुजरात की कृष्णा इंडस्ट्रीज में एएसएम के पद पर कार्यरत बताया। साथ ही कहा कि वह उसे कुमाऊं में देसी घी की डीलरशिप दे गया।
बकायदा उसे विश्वास में लेने के लिए देसी घी का सैंपल भी दिया गया। साथ ही कहा गया कि डीलरशिप के लिए उसे कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी होगी। इस पर पीड़ित ने आरोपियों द्वारा बताए गए बैंक खाते में 55,000 की रकम ट्रांसफर कर दी। इसके बाद उसे आश्वासन दिया गया कि जल्द ही कुमाऊं में काम शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन इसके बाद न तो उसे डीलरशिप ही दी गई और न ही रकम वापस लौटाई गई। इतना ही नहीं, अब आरोपियों ने उसके फोन उठाने भी बंद कर दिए हैं। पीड़ित का यह भी आरोप है कि उसने काठगोदाम थाने में तहरीर देने के बाद ही एसएसपी को भी डाक के माध्यम से शिकायती पत्र भेजा, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इस पर अब पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रदेश में काठगोदाम थाना क्षेत्र की एक हिंदू नाबालिग किशोरी को पहले एक मुस्लिम युवक सैफ खान ने प्यार के जाल में फंसाया, उसे दिल्ली ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और आपत्तिजनक फोटो व वीडियो भी बना ली। लड़की के बालिग होने पर उसके परिजनों ने उसकी शादी कर दी, लेकिन आरोपी युवक ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसकी आपत्तिजनक फोटो उसके पति को भेजकर शादी तुड़वा दी। इसके बाद भी आरोपी सैफ खान ने पीड़िता को साथ चलने के लिए और धर्म परिवर्तन के लिए धमकाया, उसे घर और गाड़ी देने का प्रलोभन दिया, न मानने पर बदनाम करने और उसके परिवार को मारने की धमकी दी। ऐसे में परेशान होकर पीड़िता 3 दिन पहले अपने 2 साल के बच्चे के साथ आरोपी के साथ जाने को मजबूर हो गई। पीड़िता के दूध मुँहे बच्चे सहित इस तरह गायब होने पर पीड़िता के परिजनों ने पुलिस में शिकायत की। शिकायत पर पुलिस ने उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम की धाराओं के तहत अभियोग दर्ज किया और सैफ खान को गिरफ्तार कर लिया है। चूँकि पीड़िता के साथ अपराध उसके नाबालिग होने के दौर से किया जा रहा था, इसलिए अब पॉक्सो सहित अन्य कई गंभीर धाराएं भी अभियोग में जोड़ दी गई है। राज्य उत्तराखंड के रुद्रपुर में धर्म एवं नाम बदलकर एक मुस्लिम युवक ने पहले एक हिंदू महिला के साथ नजदीकी बढ़ाई और बाद में उसका शारीरिक शोषण किया। आरोप है कि इस दौरान उसका धर्म परिवर्तन कर उसे बेचने का भी प्रयास किया। इस मामले में पीड़िता ने एसपी सिटी को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। सितारगंज निवासी महिला ने बताया कि 5 साल पहले उसने प्रेम विवाह किया था, लेकिन शादी के बाद उसका पति नशा कर उसकी पिटाई करने लगा। इस कारण उसने अपने पति से तलाक ले लिया था। इसके बाद उसकी मुलाकात बांसखेड़ा अमरिया पीलीभीत निवासी खुद को हिंदू बताने वाले एक युवक से हुई, जिसने उससे नजदीकी बढ़ाकर शारीरिक संबंध भी बनाई। युवक को उसने मांगने पर 1 लाख रुपए भी दिए। बाद में उसे पता चला कि वह हिंदू नहीं है और उसने अपने धर्म के साथ नाम बदलकर उससे नजदीकी बढ़ाई है। आरोप लगाया कि आरोपी ने उसका धर्म परिवर्तन कर बेचने की कोशिश भी की थी। आरोपी का भंडाफोड़ होने पर जब उसने अपने रुपए मांगे तो वह धमकी देने लगा और उसे छोड़कर रुद्रपुर ट्रांजिट कैंप में एक अन्य युवती के साथ रहने लगा। इधर युवक की मां का उसके पास फोन आया और उसे जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़िता ने आरोपी युवक और उसकी मां आदि परिजनों से जान माल का खतरा बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। एसपी सिटी मनोज कुमार कत्याल ने सितारगंज कोतवाली पुलिस से मामले की जांच कर आरोपियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।